Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Mas, and here is another video that is related to Board of Secondary Education Karachi, that is for HSC. And basically हमारी आज की वीडियो अगेन सेम उसी रीज़न पर पर्पस पर है, दैट इज़ ई शीट एंड OMR. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे हाउ वी आर सपोज टू डू द एग्ज़ाम ऑन ई शीट एंड OMR. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ई शीट से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो शेयर की थी, दैट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. और उसमें जो कुछ ई शीट में आपको जिस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है दैट इज़ क्वाइट मैंशनड इन दैट वीडियो और बहुत ब्रीफली बता दिया गया है. तो फॉर दैट आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए. आज की हमारी वीडियो है दैट इज़ फॉर OMR शीट एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो. सो ये आपके पास एक सैम्पल है. अच्छा, ये सैम्पल अवेलेबल है आपका BIE की वेबसाइट पे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की, फ्रॉम वेयर दैट वहीं से मैंने ये लिया है. ठीक है जी. अच्छा, अब आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं दैट वी शुड डिस्कस. दैट on the first page of the sheet, write your roll number, class, group, date, center, subject and its part correctly. Review your answer sheet before starting the paper. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी आंसर शीट को रिव्यू नहीं करते हैं तो उसमें सर्टेन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. दैट इज़ कि अगर आपकी शीट पे कोई प्रिंट का इशू है या कोई भी कोई इशू है तो वो अगर आप पेपर स्टार्ट कर देंगे तो वो पहले बाद में रिजॉल्व नहीं हो सकेगा. तो इट्स क्वाइट बेटर कि आप पहले कॉपी का एक दफ़ा रिव्यू ले लें, ओवरव्यू ले लें, फिर आप उस पर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें. राइट योर रोल नंबर करेक्टली एंड फिल द बबल्स एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस. MCQ सेक्शन A इज़ मैंडेटरी, डेफिनेटली ये बात आपको पता है. सेक्शन B इज़ फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड सेक्शन C इज़ फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस. Pages have fixed for each question, so write your answers within the given space. इस चीज़ को मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है कि जो क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर लिखा गया है उसी पे आपने उसका स्पेस देखते हुए आंसर करना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी आपको शायद आसान लग रही हो, लेकिन वाइल अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम ऑन द एग्ज़ाम डे इन द एग्ज़ाम हॉल आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगी. ठीक है जी. तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए. एक चीज़ जहन में रखिए, अगर आपके पास ई शीट आएगी, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ, तो आपके पास OMR शीट आएगी फॉर MCQs. इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास ई शीट ना आए, और अगर ई शीट नहीं आएगी तो डेफिनेटली OMR शीट नहीं होगी, तो पुरानी पैटर्न की कॉपी होगी और जिस तरीके से आप पहले MCQs करते हुए आए सेम वही पैटर्न होगा. अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड ईयर के लिए शायद माइट बी ये ई शीट और OMR ना हो, बट फर्स्ट ईयर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यही हो. बहरहाल इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है एंड यू शुड नीड टू बी प्रिपेयर. अच्छा, अब देख लेते हैं कि भाई OMR शीट पर आपने किस तरीके से करना है. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए गौर से. करेक्ट मेथड आपको नज़र आ रहा है, हाउ यू आर सपोज टू फिल द करेक्ट ऑप्शंस जो कि आपको करेक्ट लगे. ठीक है जी. और रॉन्ग मेथड क्या है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक, अगर आपने रॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट किया तो इट विल बी कैंसल्ड आउट ऑटोमेटिकली. जहन में रखना है. रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द OMR शीट. यूज़ ओनली अ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट टू मार्क योर आंसर्स. डू नॉट यूज़ अ पेंसिल, जेल पेन और मार्कर्स. तो अपनी बात जहन में रखनी है कि आपने अपने पास एक ब्लू बॉल पॉइंट और एक ब्लैक बॉल पॉइंट डेफिनेटली रखना है. Do not fold, tear or damage the OMR sheet in any way, otherwise it will cancel out. Make sure your OMR sheet is clean and free from stains or marks other than the required answers. ये मैंने आप लोगों के साथ एक सेशन रखा था, वो मेरी YouTube ऑडियंस को उनको नहीं पता होगा, बट आई हैव मैंने रखा था बहरहाल एक सेशन दैट वाज रिलेटेड टू वर्कशॉप, जिसमें मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ड्यू टू द समर रीज़न और इसके अलावा भी आपके पास यू हैव टू कैरी द वाटर बॉटल एंड जूसेस एक्सेट्रा, बट कीप योर वाटर बॉटल्स और एनी बिलोंगिंग्स रिलेटेड टू सच थिंग्स अवे फ्रॉम योर पेपर. क्योंकि किसी भी एक्सीडेंटल तौर पर अगर आपकी कॉपी या आपकी OMR शीट या आपकी ई शीट ख़राब हो जाती है तो इट वोंट बी रिप्लेस्ड. जहन में रखिएगा. और इसके अलावा आप
अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आप ही पैनिक होंगे और आपको ही एग्ज़ाम हॉल में परेशानी होगी। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपने सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि डो नॉट पैनिक। अच्छा जी, completely darken the do not make stray marks on the OMR sheet as they may be interfere with scanning process। ध्यान में रखिएगा, स्कैन होगी आपकी OMR शीट थ्रू अ मशीन, तो आपने जिस तरीके से आपको बताया गया वही तरीका फॉलो करेंगे तो इट विल बी कंटेन एज अ पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। या तो वो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, बट अगर आपने कोई गलत तरीके से मार्क किया तो इट वोंट बी अ पार्ट, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। Completely darken the circle corresponding to your chosen answer. Ensure the marks are clear dark within the circle. Do not tick, cross or partially fill the circles. Such marks may not be recognized by the scanner. तो definitely वो cancel हो जाएगा। Mark only one answer per question. Multiple markings will be considered incorrect. Do not scribble, scratch or use correction fluid. ये बहुत important point है on the sheet. आपने किसी भी किस्म का वाइटो या रिमूवर यूज़ नहीं करना। and avoid using ink pens as well. Avoid overlapping marks as they may cause errors in the result processing. Place the OMR sheet on a flat surface while marking answers to avoid creases or smudges. Keep OMR sheet away from water, food, excessive handling to prevent damage. होपफुली आपको ये इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली समझ आए होंगे। इनको डिस्कस करने का बिफोर एग्ज़ाम यही रीज़न है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ योर MCQs। अब आपके पास एक MCQ शीट होगी जिसको देखते हुए आप आंसर्स फिल करेंगे जो कि आपका चूज़न आंसर होगा। फॉर सपोज़ ये 1, 2 till 15 है, डिपेंड्स कि आप कौन सा पेपर एग्ज़ाम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है आपके पास MCQs होगा। आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है, फिल करना है। लेट्स से मुझे फर्स्ट का आंसर करेक्ट लग रहा है B, तो आई विल फिल इट लाइक दिस। नॉट आउटसाइड द सर्किल, नॉट पार्शियली फिल्ड एक्सेट्रा, राइट। सेकेंड का लेट्स सपोज मुझे लग रहा है ऑप्शन D। सो दिस इज़ द वे हाउ यू आर सपोज टू यूज़ योर OMR शीट, और इस तरीके से आपने अपने 15 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। होपफुली इट इज़ क्वाइट क्लियर। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन B, दैट इज़ रिलेटेड टू योर शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसमें आप ये सब कुछ देख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपकी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, any requested video, you may ask me in the comment section. I will make the videos as much as I can related to your queries or related to your request. Stay tuned for the next video. Till then, Allah Hafiz, and do not forget to subscribe the channel, like and share as well.